पर फिर भड़के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने याद दिलाई लोगों को अपनी ताकत। सुपर संसद या सुप्रीम कोर्ट, इसका जवाब खुद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया और साफ किया कि संसद ही सर्वोच्च, इसके ऊपर कोई नहीं। उपराष्ट्रपति ने इमरजेंसी को लेकर भी पूछे कड़े सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने एक नए संबोधन में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर अपनी राय रखी और इस बार उन्होंने सुपर संसद या सुप्रीम कोर्ट का जवाब भी साफ कर दिया और कहा कि संसद ही सर्वोच्च है। दोस्तों, मेरे पीछे तमाम खबरें लगी हुई हैं, जो तमाम खबरों की कटिंग्स लगी हुई हैं, इन खबरों की हेडलाइंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि आखिर देश के उपराष्ट्रपति कहना क्या चाहते हैं। जरा एक एक कर इन हेडलाइंस पर नजर डाल देते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं जगदीप धनखड़। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर फिर भड़के जगदीप धनखड़, बोले कभी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताते हैं, कभी नहीं। जगदीप धनखड़ बोले संविधान में संशोधन संसद का अधिकार, कोर्ट नहीं कर सकता हस्तक्षेप। इसके साथ ही एक और हेडलाइन है, संसद ही सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई नहीं। निशिकांत दुबे विवाद के बीच जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, संसद सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर दोहराई बात, संविधान से ऊपर कोई नहीं। उपराष्ट्रपति के बयान पर बोले एससी के पूर्व जज। इसके साथ ही जगदीप धनखड़, संसद ही सर्वोच्च, न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की बहस के बीच उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान। मतलब साफ है कि उन्होंने इस पूरी छिड़ी बहस के बीच में अपना रुख साफ कर दिया है और बता दिया है कि संसद ही सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं है। संविधान में संशोधन संसद का अधिकार है, कोर्ट नहीं कर सकता है हस्तक्षेप। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संविधान क्या होगा, इसे अंतिम रूप से तय करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि ही होंगे और इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि संविधान कैसा होगा, उसमें क्या संशोधन किए जाएंगे, ये पूरी तरह से संसद का अधिकार क्षेत्र है। उन्हें ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन करें या किसी कानून को लागू करें। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कहा कि संविधान के पद औपचारिक या सजावटी हो सकते हैं, मेरे हिसाब से नागरिक सर्वोच्च है, हर किसी की अपनी भूमिका होती है। धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 परमाणु मिसाइल बन गया है, जो कि लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ जजों के पास 24 घंटे उपलब्ध रहता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी के विवाद के बीच में उपराष्ट्रपति का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि संसद देश की सबसे बड़ी संस्था है और चुने गए सांसद ही तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पर भी सवाल उठाए। कहा कि एक बार कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना इसका हिस्सा नहीं है, गोलकनाथ केस के संदर्भ में, और फिर दूसरी बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, केशवनाथ भारती केस के संदर्भ में। यह भी कहा कि लोकतंत्र में बातचीत और खुली चर्चा बहुत जरूरी है, अगर सोचने विचारने वाले लोग चुप रहेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हमेशा संविधान के मुताबिक बोलना चाहिए। हम अपनी संस्कृति और भारतीयता पर गर्व करें। देश में अशांति, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाने चाहिए। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपातकाल लगाने वाले प्रधानमंत्री को 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था, इसलिए इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान लोगों के लिए है और ये इसकी सुरक्षा का भंडार है। निर्वाचित प्रतिनिधि ये संविधान की सामग्री के बारे में अंतिम स्वामी है। संविधान में संसद के ऊपर किसी भी अथॉरिटी की कल्पना नहीं की जा सकती है। संसद सर्वोच्च है और ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रत्येक व्यक्ति जितना ही सर्वोच्च है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पहले भी ऐसा ही बयान दिया गया और कहा गया कि लोकतंत्र में संसद सबसे ऊपर है और संविधान कैसा होगा ये चुने हुए नेता ही तय करेंगे। उनके मुताबिक सांसदों से ऊपर कोई और संस्था नहीं हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद की जो बहस है वो लगातार लंबी खिंचती जा रही है। उपराष्ट्रपति लगातार अपनी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन
क्या कुछ कहना चाहते हैं ये हमने आपको बताने की कोशिश की। अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे ये सब देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।